दीपावली की जो विशेषताएं हैं उसमें इसको पंचपर्वा पर्व कहा जाता है। दीपों का एक प्रकार से अवली बनाते हैं, पंक्ति, तो उसको दीपावली कहते हैं। और जब उसको गोले में कर देते हैं तो दीपमालिका बन जाती है। 3 रात्रियां हैं, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। तो ये दारुण हैं। तो इसमें जो कालरात्रि है वो तो दीपावली की ही रात्रि है। अमावस्या जब रात्रि काल में होती है, विशेषकर प्रदोष बेला में, तभी ये दीपावली मनाते हैं कि जब अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तब दीपावली पर्व मनाना चाहिए। जो लोग 1 तारीख को मनाने का हट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनके यहाँ पंचांगों में लिख दिया गया है, इसलिए अब क्या करें, कैसे कहें कि हमारे पंचांग में भूल से चला गया। बस यह कारण है। तो मनाना है दीपावली को 31 तारीख की रात्रि में। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। दीपावली का पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या में पड़ता है। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गिरिजा शंकर शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दीपावली का जो त्यौहार है कब है और इस त्यौहार को हम विधि विधान से माता लक्ष्मी का दर्शन पूजन कैसे करें। जी, भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है और यहाँ शायद ही ऐसा कोई दिन हो जो पर्व न बन जाए या कोई त्यौहार न हो जाए, कोई व्रत का दिन न हो जाए। दीपावली पर्व भी उसी के अंतर्गत है। ये बड़े पर्वों में इसकी गणना होती है। इसके पीछे का जो मूल कारण है वो कभी वर्ष का आरंभ भी दीपावली के अगले दिन से हुआ करता था। यहाँ वर्ष समाप्ति भी होती थी। आज भी कुछ लोग अपना खाता वही अगले दिन बंद कर देते हैं, नए खाते को आरंभ करते हैं। गुजरात आदि प्रांतों में और नेपाल में भी दीपावली के अगले दिन से उनका एक नया वर्ष आरंभ होता है। दीपावली जो पर्व है ये 4 प्रधान पर्वों में एक है, जो चतुर्वर्ण के लिए बांटा गया था। प्रथम पर्व है रक्षाबंधन, द्वितीय होता है विजयादशमी, तीसरा है दीपावली और चौथा होता है होलिकोत्सव पर्व। तो ये वर्ण के क्रम से ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन पर्व जो वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु की समाप्ति शरद में विजयादशमी पर होता है, शरद हेमंत के मध्य का पर्व है दीपावली, और जो होलिकोत्सव है यह बसंत के आगमन पर प्रारंभ होता है। तो दीपावली की जो विशेषताएं हैं उसमें इसको पंचपर्वा पर्व कहा जाता है। 5 पर्व इसमें जुड़े होते हैं और जितने पर्व हैं सबसे लंबा चलने वाला पर्व यही है। इसमें प्रथम जो पर्व है वह तो धन्वंतरि जयंती है, जिसको आज धनतेरस के नाम पर भी लोग जानते हैं। और धन्वंतरि का पूजन तो करते ही हैं, लेकिन धन आदि कैसे बढ़ाएं, नई चीज़ों का क्रय करें, बर्तन को लें या फिर सोने चांदी को कैसे संग्रह करें, तो इसके लिए भी ये पर्व अब आज लोगों के मन मस्तिष्क में छा गया। हमारा मुख्य बिंदु तो ये दीपावली है। दीपावली दीप की मालिका है। दीपों का एक प्रकार से अवली बनाते हैं, पंक्ति, तो उसको दीपावली कहते हैं। और जब उसको गोले में कर देते हैं तो दीपमालिका बन जाती है, उसको दीपमालिका पर्व कहते हैं। माला की तरह हो जाती है। ये कहीं कहीं बनाने की परंपरा है, कहीं कुछ लोग रंगोली भी बना देते हैं, तो वह भी एक प्रकार से दीपमालिका का ही प्रतीक होता है। देवी जी आएंगी, माँ लक्ष्मी आएंगे, काली जी आएंगी, माँ सरस्वती आएंगे, तो शुभ उनका चरण हमारे घर में पड़े, इसलिए भी उनके स्वागत में ये रंगोली बना दी जाती है। सायंकाल के समय में प्रदोष बेला में माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। महालक्ष्मी के साथ कुबेर का भी पूजन होता है। और गणेश जी का पूजन तो लक्ष्मी के साथ विहित ही है। बिना गणेश के पूजन के लक्ष्मी अगर अकेले आती हैं तो व्यक्ति मदोन्मत्त हो सकता है। इसलिए गणेश जी अंकुश हाथ में लिए हुए रहते हैं। वो विवेक के देवता हैं, मदमत्त न व्यक्ति हो, इसलिए अंकुश से नियंत्रण भी करते रहते हैं। सायंकाल विद्यार्थी वर्ग भी
अध्यापक गण भी विद्या अध्ययन करें, सरस्वती का पूजन करें, मंत्र का जप करें, कैसे हमारी विद्या में वृद्धि हो, अंतःकरण निर्मल हो और हम ज्ञान को धारण कर सकें। इसलिए विद्यार्थी भी करते हैं। सबसे अधिक इसमें जो वणिक वर्ग है, व्यापारी वर्ग, वह लक्ष्मी का पूजन विशेष तौर से करता है कि हमें कभी धन का अभाव न हो, हमारा व्यापार बढ़ता रहे, व्यापार में वृद्धि हो। तो इसीलिए मुख्य पर्व तो उस व्यापारी वर्ग का ही हो गया। महारात्रि के समय में हम निशा पूजन करते हैं, महानिशा पूजन, उसमें महाकाली की आराधना करते हैं। और यह जो पर्व है ये 3 रात्रियां कही गई हैं अपने भारतीय संस्कृति में। शास्त्र भी हमारे कहते हैं, दुर्गा सप्तशती का जो एक बड़ा प्रसिद्ध रात्रि सूक्त है जिसको हम तंत्रोक्त रात्रि सूक्त कहते हैं, उसमें कहा कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। 3 रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। तो ये दारुण है। तो इसमें जो काल रात्रि है वो तो दीपावली की ही रात्रि है। महारात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि है। और कुछ लोग होलिकोत्सव पर्व की रात्रि को कहते हैं कि यह मोहरात्रि है। इस पर थोड़े मतांतर तो हैं, पर कालरात्रि के पर्व में किसी को कोई मतभेद नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र, सभी शास्त्र एक मत हैं। इस बार की जो दीपावली पर्व है उसको लेकर जनमानस में थोड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया और सभी उद्वेलित हैं कि कब मनाएं। 2 दिन पड़ रहा है, 31 को और 1 को। तो इसका कारण ये बना कि अमावस्या जो 31 तारीख को आ रही है, अमावस्या जब रात्रि काल में होती है, विशेषकर प्रदोष बेला में, तभी ये दीपावली मनाते हैं। कहा भी गया है, इसमें सभी धर्मशास्त्र एक मत से कहते हैं कि जब अमावस्या प्रदोष व्यापिनी हो तब दीपावली पर्व मनाना चाहिए। अब एक बात और भी कही गई कि मध्यरात्रि में भी हो, अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी जी भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि कौन अपने घर को स्वच्छ किया है, कौन जो है साफ सुथरा है और कहाँ जो है वह व्यक्ति पूजन कर रहा है, जाग रहा है, वो जागृति की स्थिति है, पूछती भी है। तो जो जागता रहता है उसके यहाँ लक्ष्मी जी रुक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए भी ठहर जाएं तो उसका जीवन तो पार ही हो जाता है। लक्ष्मी कृपा कटाक्ष ही हो जाए तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। तो वो रात्रि में भ्रमण करती हैं, इसलिए मध्यरात्रि अर्धरात्रि पर्व भी इसको कहते हैं। लेकिन प्रदोष व्यापिनी तो सबने माना है। इस बार जो भ्रम हुआ वो ये है कि चतुर्दशी जो तिथि है वो 31 तारीख को दिन में 3:12 तक है चतुर्दशी। उसके बाद अमावस्या आ रही है। तब ये अमावस्या पूरी रात्रि भर व्याप्त रहेगी। अगले दिन सायंकाल 5:13 तक रहेगी। ये काशी के पंचांगों में प्राय सब में यही गणना आई है कि 5:13 तक 1 तारीख को सायंकाल रहेगी। लेकिन 5:25 पर सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त से पहले ही अमावस्या समाप्त हो जा रही है। इसलिए काशी के पंचांगों में 31 तारीख ही लिखा भी गया और यही प्रायः सभी लोग जानते हैं, मानते भी हैं कि हमको 31 को दीपावली पर्व मनाना है। लेकिन 1 तारीख को भी मनाने के पक्ष में बात इसलिए बिगड़ी, जिसको 2 मत हुआ, वो ये कारण बना कि जो उधर पश्चिम के पंचांग बने, जिनके यहाँ सूर्यास्त अंत में होता है और उनके यहाँ तिथि बढ़ती जाती है, तो तिथि की वृद्धि के कारण कुछ लोगों ने कहा कि, या उनकी गणना कहती है कि हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद ये बनी हुई है अमावस्या और शाम 6 बजे तक है, शाम 6:37 तक है। कुछ लोगों ने यहाँ तक गणना कर ली, तो कहते हैं प्रदोष व्यापिनी हो गई, इसलिए हम लोग 1 को मनाएंगे। लेकिन प्रदोष होना और प्रदोष व्यापिनी होना और प्रदोष है क्या, इसको जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसको ठीक ठीक नहीं जानेंगे तब तक ये भ्रम में बने रहेंगे। अच्छा, सामान्य जनता को क्या लेना देना है वो कब अमावस्या है, कब प्रदोष है, कुछ नहीं। हमारे आचार्य जी ने बता दिया, कुल पुरोहित ने बता दिया
या हम जिन पर विश्वास करते हैं उन्होंने बताया तो हम उसी ढंग से मनाने लगते हैं। तो सामान्य जनता को तो बहुत इसमें नहीं होता रुचि, लेकिन वो जानना चाहता है कि आखिर सही क्या है, एक सही है कि एक है। तो अब पहले तो प्रदोष को समझ लें कि प्रदोष है क्या, फिर प्रदोष व्यापिनी को समझ लें ये क्या है। उसके बाद जहाँ ये और वर्णन आए हैं धर्मशास्त्रों को, उसको भी उद्धृत कर रहा हूँ। तो प्रदोष कहा कि प्रदोषस्त्री मुहूर्तस्तु भाना अस्त गते सति, माने जब सूर्य अस्त हो, सूर्य अस्त से त्रिमुहूर्त, त्रिमुहूर्त का अर्थ है एक मुहूर्त होता है, मुहूर्तम घटिका द्वयम, 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, और 3 अगर मुहूर्त है तो 6 घटी हुआ। एक घटी कुल 24 मिनट की होती है, और जब 5 घटी हो जाएगी तो 2 घंटे हो जाएंगे, फिर 24 मिनट बचेगा। माने सूर्यास्त से 2 घंटा 24 मिनट तक अगर अमावस्या है तभी हम कहेंगे प्रदोष व्यापिनी है, अन्यथा कहेंगे कि ये तो प्रदोष को स्पर्श तो कर रही अमावस्या लेकिन व्याप्त नहीं कर पा रही है। इसलिए किस आधार पर जो लोग कहते हैं, अच्छा ये भी देख लीजिए कि संपूर्ण भारतवर्ष, आप बंगाल से लेकर के गुजरात, द्वारिकाधीश जहाँ द्वारिका जी का अंतिम छोर है भारतवर्ष का, वहाँ और दक्षिण में आप देखें, यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर्वत्र सबकी गणना में, किसी की गणना में जो ये प्रदोष है वह व्याप्त नहीं कर पाया है। तब एक और उदाहरण लोगों ने धर्मशास्त्र का लिया। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में कुछ मतांतर तो हैं और रहना स्वाभाविक है। वो अनेक आचार्य हुए, अनेक ऋषि हुए, अनेक मुनि हुए, और वो सब भिन्न भिन्न कालों में हुए, तो उसके हिसाब से उन्होंने धर्मशास्त्र की रचनाएं की। मतैक्य नहीं है, कहीं कहीं मतांतर है। वो मतांतर इसलिए है कि वो अपने को ये बताते हैं कि हम जिस काल में हैं, हम जैसे जानते हैं ये उचित है, और इसी कारण से श्रुति स्मृति पुराण सब में मतांतर दिखाई पड़ते हैं। युधिष्ठिर ने कहा था यक्ष से कि नैको ऋषि ऋजस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतः सपंथा तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयोर विभिन्ना। चूँकि अनेक श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, इसलिए मतांतर हैं। तो जो सूक्ष्म गणना किया प्रदोष की, वो कहते हैं कि मुहूर्त जो ये प्रदोष है, प्रदोषस्तु घटिका द्वयम, केवल 2 घटी मानिए, तो 2 घटी माने भी 48 मिनट हुआ। पूरे भारत के किसी पंचांग में 48 मिनट तक प्रदोष नहीं है। इसलिए जो लोग 1 तारीख को मनाने का हठ कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनके यहाँ पंचांगों में लिख दिया गया है, इसलिए अब क्या करें, कैसे कहें कि हमारे पंचांग में भूल से चला गया, बस यह कारण है। तो मनाना है दीपावली को 31 तारीख की रात्रि में। इस दिन क्या होता है, इसके कृत्य क्या है? दीपावली के कृत्य, प्रातः वेला में अभ्यंग स्नान करना होता है। अभ्यंग स्नान माने तेल लगाकर, तेल मालिश करके और स्नान करे तो वो बड़ा सुखद होता है, ये माना गया है। फिर उसके बाद दोपहर में जब कुतुब मुहूर्त आवे अपराह्न में, तब पितरों के लिए पिंडदान करे और व्रत करे। वो सायंकाल तक व्रत रखना चाहिए, ऐसा मान्यता है हमारी। फिर सायंकाल के समय में जब सूर्यास्त हो तो लक्ष्मी का पूजन तो करे, हाथ में उल्का लेकर के पितरों को भी मार्गदर्शन करे। उल्का क्या है? उल्का माने मसाल जैसे जलाते हैं, ये जो पटाखे बजाए जाते हैं, छुरछुरी आदि छुड़ाई जाती है, रोशनी करते हैं, एक आकाश में आतिशबाजी होती है। जब उल्कापात होते हैं तो लगता है आज देवता लोग भी कुछ खेल रहे हैं दीपावली। ठीक उसी प्रकार से यहाँ छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो भी कुछ पटाखे बजाते हैं। लगता तो है कि इससे प्रदूषण होता है, बहुत लोग इस पर आपत्ति करते हैं, पर प्रदूषण नहीं होता। जो ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, जिनको जीवाणु कीटाणु कह लीजिए, इनमें इतनी वृद्धि हो जाती है कि उनकी वृद्धि से पूरा समाज व्याकुल होता है। मनुष्यों की मृत्यु बहुतों की हो जाती, किसी को डेंगू, किसी को चिकनगुनिया और किसी को मलेरिया, न जाने कितने रोग प्रकट हो जाते हैं। और ये रोग वैद्यों को तो लाभ देते हैं, वैद्या नाम शारदी माता। ये शरद ऋतु तो वैद्यों के लिए, डॉक्टरों के लिए माँ के तुल्य हो जाता है, क्योंकि उनको खूब लाभ होता है, पर मरीज तो मरने की स्थिति में आता है।
इसलिए जब ये पटाखे आदि बजाए जाते हैं, रोशनी की जाती है, स्वच्छ किया जाता है घरों को, तो वहाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं इन्हीं से। इसलिए यह भी कृत्य करना उतना ही आवश्यक था, ये हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि जानते थे। हम माता लक्ष्मी भगवान गणेश का पूजा क्यों करते हैं? माता लक्ष्मी इसलिए इस समय उनकी प्रधानता है कि पूरा कार्तिक मास ही संपूर्ण 30 दिन का जो समय है ये लक्ष्मी को ही समर्पित है, और समर्पण है ये यमुना जी को, भगवान सूर्य को। सूर्य इस समय नीच राशि में हो जाते हैं। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार तुला के सूर्य जब होते हैं तब वह अपने नीच राशि में होते हैं। ये धूप जो होती कमज़ोर पड़ जाती है, और इस समय बादलों की आवाजाही से वर्षा ऋतु से लेकर अभी तक पृथ्वी पर प्रकाश की न्यूनता हो जाती है। और हमारे यहाँ का सिद्धांत है कि प्रकाश अधिक से अधिक हम कैसे प्राप्त करें, इसीलिए वेद डिंडिम घोष करते हैं। वो कहते हैं असतो माँ सद्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योर माँ अमृतम गमे। मृत्यु की ओर मत चलो, अमृतत्व की ओर चलो, अमरता प्राप्त करो। असत की ओर मत जाओ, सत की ओर चलो। तमस की ओर मत जाओ, ज्योति को प्राप्त करो। तो चूंकि सूर्य की किरणें अब क्षीण होने लगती हैं, पृथ्वी पर प्रकाश कम हो जाता है, और जो सूर्य के ही प्रतीक हैं साक्षात सूर्य नारायण विष्णु भगवान, वो शयन कर रहे होते हैं। तो उनको ये जगाने का भी पर्व है। आगे जो प्रबोधनी एकादशी होगी या देवोत्थानी एकादशी होगी, उस दिन जगाए जाते हैं कि अब बहुत न सोइए, अब उठिए, जगत का कल्याण करिए। तो लक्ष्मी जी अगर वे भी सो जाएं तब तो सब सुप्त हो जाएगा। यस्मिन सुप्ते जगत सुप्तो, जिसके सोने सब जगत ही सोने लगता है। तब लक्ष्मी जी सक्रिय हो जाते हैं। भगवान विष्णु के अर्धांगिनी हैं। लक्ष्मी जी सब पर कृपा करते हैं, और कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। तो इनके लिए प्रसिद्धि यही है कि इस समय धन धान्य से हमारा भंडार भरने लगता है। ये जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाते हैं, अन्न बोए जाते हैं, तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो नवसष्ठेष्ठ यज्ञ भी होता है इसी में। इसको शाकपर्णी मेध भी कहते हैं। और हमारे यहाँ ये अन्न को ही सबसे बड़ा धन माना गया। वेद कहते हैं अक्षैर्मा देव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमान्य। ये जो कृषि में ही रमण करो, कृषि में पूरा मन लगाओ, और उससे जो वित्त प्राप्त हो रहा है उसको बहुत मानो। तत्र कृतवः जाया तत्र गावः, यही तुम्हारी गायें हैं। गायें हैं माने पशुपालन भी करिए, और गाय का पालन, अन्न की उत्पत्ति। तो लक्ष्मी जी अन्न रूप में भी आती हैं। अन्नधाई गोधाई ये कहा है, श्री सूक्तम में भी है, लक्ष्मी सूक्त में। तो वह अन्न के रूप में आते हैं। दूसरी बात यह है कि गणेश जी को साथ रखते हैं। तो शुरू में ही जैसा कहा कि गणेश जी विवेक के देवता हैं, और इनके 4 हाथ हैं, चतुर्भुज हैं। चतुर्भुजों में एक में पास लिए हैं, एक में अंकुश लिए हैं, एक अभय दान भी करते हैं, एक विघ्न को नष्ट करते हैं। 4 भुजाएं हैं। इसमें अंकुश इसलिए रखते हैं कि अगर कहीं धन बहुत अधिक मिल गया और व्यक्ति गुमराह हो गया, क्योंकि लक्ष्मी ज़्यादा होते हैं, तो श्रीमद वक्रन कीन के प्रभुता बधिर नकाय, मृग लोचन के नयन सर को लागे न जाए। गोस्वामी जी ने दोहा लिखा है उत्तरकांड में कि कौन ऐसा है जो लक्ष्मी का मद हो और बिल्कुल टेढ़ा न हो जाए। जहाँ लक्ष्मी आती है व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है, वो आंख बंद कर लेगा। गरीबों को तो ये मानेगा कि कुछ नहीं, सब कीड़े मकोड़े हैं। तो ये श्रीमद होता है। इसीलिए श्रीमद को दूर करने के लिए अंकुश रूपी गणेश का जो अंकुश है, गणेश माने विवेक के देवता का, तो उनका पहले पूजन करते हैं गणेश जी का, और फिर लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। कुबेर का भी पूजन करते हैं। हमारा भंडार भरा रहे, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, हम धन धान्य संपन्न हो, परिवार में वृद्धि हो। और ये करता है किसान, व्यापारी, सभी लोग पूजन करते हैं। पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं और क्या महत्व है इसका?
नरक चतुर्दशी भी इसी कार्तिक में होती है, वैकुंठ चतुर्दशी भी इसी कार्तिक में होती है। 2 चतुर्दशी होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी हो जाती है। तो नरक चतुर्दशी का अर्थ क्या है? पहली बात तो ये है कि एक नरक का सुर था, असुर, उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था और भोग नहीं करता था, केवल अपहरण करता था और सब सुरक्षित थी, सब कुमारियाँ थी। वो कहता था जब 16,000 पूरी हो जाएंगी तब मैं भोग प्राप्त करूँगा इनसे, और सबको एक उसमें बंद करके रखा था किले में। भगवान श्री कृष्ण ने उसको मार करके आज ही उद्धार किया और उन 16,000 किशोरियों से स्वयं विवाह कर लिया था, उद्धार किया, क्योंकि दूसरे लोग इनका विवाह हो सकता है न करें कि राक्षस ने अपने घेरे में रखा था। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं विवाह किया, नरकासुर का वध किया था, इसलिए भी नरक चतुर्दशी हुई। दूसरा, नरक के जो अधिष्ठात्र देव हैं, नरक के राजा, वो हैं यमराज, और यमराज को हम प्रतिदिन याद करते हैं। जो इससे पूर्व में धन्वंतरि जयंती होती है, उस धन्वंतरि जयंती को हम क्या करते हैं कि एक दीपक यमराज को प्रदान करते हैं और कहते भी हैं कि पास दंडेन मृत्युना पास दंडेन। और कैसे? आप यम भार्यया सह, जो मैं दीप दान दूंगा उससे आप प्रसन्न हो जाइए और रोग शोक का हरण कर लीजिए। तो एक दीपक जो तेल का दीपक होता है, जिसमें चतुर्मुख दीपक अगर बनाते हैं तो घर से बाहर ले जाकर देना होता है, घर में नहीं देना होता। नहीं तो अगर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे यमराज जी तब तो फिर वो कष्टकारी हो जाएगा। तो इतनी प्रसन्न हो कि हमारे यहाँ किसी के अकाल मौत न हो, परिवार में सब सुरक्षित रहें, मुझे भी कोई रोग शोक न हो, इसलिए एक दीपदान घर के बाहर करे। नरक चतुर्दशी के दिन भी एक दीपदान होता है और कुछ लोग तो कहते हैं आज घूरे का भी दिन होता है। सबका दिन होता है तो घूरे का भी एक दिन आता है। घूर कहते हैं जहाँ कूड़े करकट इकट्ठे होते हैं, तो उस वहाँ भी जाकर एक दीपक जलाया जाता है कि इससे नरक के देवता प्रसन्न हो जाए, नरक में पड़े जो जीव हैं उनका भी उद्धार हो जाए। तो यमराज को एक दीपक उस दिन भी घर के बाहर ही जलाया जाता है, कुछ लोग कूड़े के पास, घूर के पास जलाते हैं। तो नरक चतुर्दशी नरक के स्वामी यमराज की प्रसन्नता के लिए है। और नरक चतुर्दशी को एक मान्यता के अनुसार, एक कल्प के अनुसार, हनुमान जी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था, हनुमत जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए भी यमराज को भी प्रसन्न करते हैं और उधर हनुमान जी की भी प्रसन्नता के लिए पूजन किया जाता है। तो ये है नरक चतुर्दशी और धन्वंतरि। हाँ, अन्नकूट में जितने घर के व्यंजन बने होते हैं, अधिक से अधिक व्यंजन को बना करके और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, क्योंकि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की थी। और न चाहते हुए भी गोवर्धन की पूजा नंद नहीं चाहते थे। नंद बाबा के साथ उनके यहाँ के जो नंदगांव के लोग थे सब मना कर रहे थे, पर जब कृष्ण का आग्रह बढ़ा भगवान का तो नंद जी भी तैयार हुए और उन्होंने गोवर्धन की पूजा करा दी कि गोवर्धन पहाड़ जो हैं ये हमारी गायें चरती हैं, यही वर्षा कराते हैं, तो इनकी पूजा की जाए। इंद्र क्या करता है? तो इंद्र कुपित हुए थे और बहुत पानी वर्षा था, उन्होंने जितना हो सका परेशान करने की दृष्टि से जल मूसलाधार वृष्टि कराई। अंततः उनका पराजय हुआ और वो आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग किया। भगवान ने अपने एक उंगली पर, कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को 7 दिन तक धारण किए रखा था। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गायों को वहाँ गोष्ठ बनाते हैं, अलग से गायों के निमित्त से प्रतीक रूप में बनाते हैं। और अन्नकूट, सभी लोग अन्न लेकर गए थे, अपना जो बनाया था पकवान आदि चढ़ाया था गोवर्धन को, इसलिए गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट की भी पूजा होती है। यही है, प्रतिपदा के दिन होती है। और जो अंतिम है वो है भ्रातृ द्वितीया। तो भ्रातृ द्वितीया माने भैया दूज भी कहते हैं गांव की भाषाओं में, अपनी भाषा में लोग भैया दूज कहते हैं। ये है जैसे धन्वंतरि को धन्व से धन हो गया, और त्रयोदशी से
धनतेरस कहा जाने लगा। वैसे इस भ्रातृ द्वितीया को भैया दूज कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करने का विधान है। यमुना जी भी एक ढंग से सूर्य की पुत्री हैं और यमराज जी सूर्य के पुत्र हैं। भगवान सूर्य के दो ही पुत्र हुए हैं, एक यमराज हुए हैं, एक शनिदेव हुए। तो शनिदेव तो सबके जीते जी ही न्याय करते हैं, उनको कष्ट दे करके शुभ अशुभ देते हैं फल, लेकिन मृत्यु के बाद जीवन जब समाप्त होता है तो यमराज देते हैं। यमराज जब अपने दूतों से कहते थे कि ले आओ, आज इसका समय पूरा हुआ, सब ले ही जाते हैं दूत लोग। तो एक दिन पूछ लिया कि तुम लोगों को कोई पीड़ा तो नहीं होती? दूतों ने कहा साहब तब बड़ा कष्ट होता है, किसी का विवाह हुआ है उसी दिन उसको मृत्यु, महिला का या पुरुष का जब ले आना होता है प्राण, किसी के छोटे बच्चे का प्राण हरण करता हूँ, तो स्वाभाविक है कि उस समय हम लोग भी चिंतित हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, लेकिन आदेश होता है इसलिए निकालना पड़ता है। तब यमराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं एक बात कर दे रहा हूँ, जो यम द्वितीया के दिन, यम द्वितीया भी कहते हैं, भ्रातृ द्वितीया भी कहते हैं, जो अपनी बहन के साथ यमुना में स्नान करेगा, बहन के घर भोजन करेगा, उसको दक्षिणा देगा, उसको अन्न वस्त्र आदि पैसे दे करके प्रसन्न करेगा बहन को, मैं उसको कभी भी उसके यहाँ किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होगी और न वह यमलोक आएगा। तो ये बात को ध्यान में रख करके यम द्वितीया के पर्व में लोग अपने भाई लोग अपने बहनों के साथ यमुना स्नान भी पूरे कार्तिक मास में करने का विधान है। यमुना स्नान करने वाला भी अगर एक मास स्नान करता है तो अभी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो यही इसके पंच पर्व हैं, लेकिन इस बार चूँकि अमावस्या 2 दिन चली गई है, इसलिए इस बार 60 पर्व दीपावली हो गई, 6 दिन तक चलेगा ये पर्व और 29 से आरंभ होकर के 2 तारीख तक ये पर्व बना रहेगा। ये है दीपावली पर्व का। गुरु जी एक ऐसा रेमेडी बता दीजिए जिससे माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकें। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए तो अनेक विधान हैं। माँ कब प्रसन्न होंगी? जब हमारा थोड़ा प्रारब्ध भी ठीक होगा, लेकिन फिर भी भक्त भाव से अपने पूजा करता है तो यदि भाव से करे, उस एक ही पुष्प सुमन बना ले, सुमन सुंदर मन, सुमन माने पुष्प भी होता है और सुमन माने सुंदर फूल भी कहते हैं, सुंदर मन भी अपना। अगर सुंदर मन बना लिया, भाव बन गया, तो माँ की कृपा निश्चित ही होती है। मंत्र तो बहुत हैं, श्री सूक्त का पाठ करे, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करे या लक्ष्मी चालीसा का ही पाठ करे, अथवा ये सब भी कुछ न कर पाए तो लक्ष्मी जी का ओम महालक्ष्मी नमः ये भी कहता रहे, तब भी उसका कल्याण होगा। ह्रीं जरूर बीज मंत्र है, कुछ लोग ह्रीं बीज मंत्र का जप करते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इससे भी महालक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और उसको वरदान भले अब आज कलयुग में देने ना हुए, पर जब कृपा करती हैं तो दिखाई पड़ता है कि जरूर ये लक्ष्मीवान बन गया है, इसके पास संपत्ति अच्छी आ गई। तो ये है लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। कोई भी मंत्र ले ले, मंत्र कुछ भी हो, महालक्ष्मी नमः न कह पावे तब भी वो महालक्ष्मी का ध्यान करके पूजन कर ले और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर ले। लेकिन सुमन जिसको कह रहा हूँ, सुंदर मन से अगर स्तुति करेगा, उनका ध्यान करेगा, पूजन करेगा तो कल्याण होगा। जी दीपावली के दिन जो तांत्रिक होते हैं, साधना करते हैं, महाशमशान में जाते हैं, उसके पीछे क्या कथाएं हैं जरा बताइए। साधनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जिसमें से तंत्र मार्ग के लोग ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कौल मार्ग वाले, और एक तंत्र होता है जो बिल्कुल विशुद्ध वैदिक मार्ग से चलता है। तो सभी प्रकार के साधक तो विद्या को भी चाहने वाले विद्यार्थी भी रात्रि भर जागरण करते हैं, लेकिन जो तांत्रिक साधना करने वाले हैं, कुछ श्मशान में भी जाकर के साधना करते हैं, कुछ अपने घरों में रहकर करते हैं। कुछ लोग साबर मंत्र जो जानते हैं, साबर मंत्र को जगाते हैं। जिसके पास जो मंत्र गुरु के द्वारा प्रदत्त है, गुरु के द्वारा दिया गया है, उस मंत्र को रात्रि भर जग करके जपते हैं ताकि ये मंत्र सिद्ध हो जाए। और देखा भी गया है कि दीपावली की रात्रि या ग्रहण की रात्रि में
ग्रहण के समय में जो मंत्र जप किया जाता है वो सद्य फलदायी हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है और उसका फल मिलता है। इसलिए तांत्रिक साधना वाले भी दीपावली की रात्रि को बहुत दिनों से प्रतीक्षा करते हैं। इस रात्रि में जग करके पूरे रात्रि भर अपने मंत्र को जगाते हैं, मंत्र जागरण इसको कहते हैं। और इसीलिए वो रात्रि भर जागरण करके मंत्र सिद्धि करते हैं। जो आम इंसान होता है वो कब माता लक्ष्मी की आराधना करे, जो पहर होते हैं उसके बारे में बताइए। प्रदोष काल में तो लक्ष्मी पूजन सबके लिए विहित है, तो चाहे सामान्य जन हो और चाहे विशिष्ट हो, सबको लक्ष्मी पूजन तो प्रदोष बेला में जो वृष लग्न होती है ये स्थिर लग्न है। दीपावली की रात्रि में 2 ही स्थिर लग्न मिलती है, एक तो वृष लग्न मिलती है और दूसरी सिंह लग्न मिलती है। तो वृष लग्न में तो लक्ष्मी का पूजन करें, ये प्रायः सूर्यास्त के समय से ही आ जाती है और थोड़ी देर बाद पूरे 2 घंटे की होती है। और एक सिंह लग्न जो मध्य रात्रि में प्राप्त होती है वो भी स्थिर लग्न होती है, उसमें महाकाली की पूजा, श्मशान पूजा, उसमें जो साधक लोग सिद्धि करते हैं उनकी पूजा होती है। तो ये इसका कालखंड तो यही है, लेकिन पूरी रात्रि जागरण करना सबके लिए आवश्यक है। यह रात्रि सुखदायी रात्रि नहीं होती, क्योंकि रात्रि भर जागरण होता है। रात्रि का अर्थ ही है रा दाने धातु से जो सुख प्रदान करे वो रात्रि है। तो रात्रि में सोने से तो सुख मिलता है, लेकिन जब रात्रि में जागरण हुआ तो सुख नहीं है। इसलिए सुख रात्रि का वह होती है जिस दिन हम दीपावली के दिन रात्रि जागरण नहीं करते बल्कि अगले दिन सोते हैं। इसमें एक चित्रगुप्त की भी पूजा है भ्रातृ द्वितीया के दिन। उसके पीछे का कारण यही है कि यमराज को प्रसन्न करने के लिए चित्रगुप्त की भी हम स्तुति करते हैं और कलम दावाद की भी पूजा करते हैं। विशेष करके जो चित्रगुप्त वंश वाले हैं ये धर्म राज के यमराज के सचिव हैं और प्रधान अमात्य हैं। यही निर्णय देते हैं कि किसने कितनी गलती की। वो हर व्यक्ति का अपना अंतःकरण जानता रहता है। उन्होंने 14 चर लगा रखा है, भगवान के 14 चर होते हैं जो रोज खबर देते रहते हैं। उसके अंतःकरण में अपूर्व बन करके स्थिर हो जाता है। तो इस सूर्य के द्वारा, और खम आकाश देख रहा है, अग्नि, मरुद, गावह, सोम, संध्या, दिन रात्रि, कंग का अर्थ होता है जल, कु पृथ्वी और काल। ये 14 ऐसे हैं जो हमेशा व्यक्ति के उसको देखते हैं और व्यक्ति ये समझता है मैं एकांत में हूँ तो कुछ भी गलत कर लूँगा, कौन क्या करेगा। लेकिन एकांत में भी ये आकाश आदि सब देखते हैं, पृथ्वी देखती रहती है। जो गलती करता है वह अपूर्व बन करके उसके अंतःकरण में स्थिर हो जाता है। वहीं बैठे हुए हैं यमराज और उनका धर्म रुचि, जिनको हम चित्रगुप्त कहते हैं। और मनु ने साफ साफ कह दिया कि यमो वैवस्वतो देवः तवयु हृदय संस्थितः। ये वैवस्वत देव जो यमराज हैं तवयु हृदय संस्थित, तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं और कहीं बाहर नहीं है। तब तेन चेद अविवादस्ते, इनसे अगर आपका विवाद नहीं है, अविवाद है, माने आप गलत नहीं कर रहे हैं, तब माँ गंगा यमुनाम कुरु, गंगा यमुना कुरुक्षेत्र मत जाइए। आप केवल अपना काम करिए जो ड्यूटी परमात्मा ने दी है, लेकिन आप ऐसा गलत काम न करिए। गलत काम करना ही है यमराज से विवाद करना, फिर तो आप यमराज को निमंत्रण दे रहे हैं। इसका निर्णय वही चित्रगुप्त वहाँ देते हैं, जिस कारण से व्यक्ति फिर नरक या स्वर्गगामी होता है। बस।